एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर पूछे गए हैं और ये हमारे आने वाले आगामी एग्जामों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, स्त्री के रूप में भाग्य किसने कहा है? तो स्त्री के रूप में जो भाग्य की संकल्पना दी है ये मैकियावेली ने कहा है इसको। और दो जो इनकी पुस्तक थी द प्रिंस, जिसके अंदर इन्होंने बताया था शासक कैसा होना चाहिए। और एक चीज और इन्होंने गणतंत्र को सर्वोच्च शासन बताया था, ये भी याद रखें। और जो अगला क्वेश्चन है सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी, हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है ग्रामसी के साथ। और जो इनकी बुक थी प्रिजन नोटबुक, इसके अंदर इन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है। अविच्छिन्न शांति, जो ये संकल्पना है अविच्छिन्न शांति, इसके साथ जुड़े हुए हैं कांट। और कांट को हमें याद रखना है, ये एक्सपीरियंस अनुभववाद के साथ भी जुड़े हुए हैं। और इनकी कई संकल्पनाएं हैं, लिबरिस्ट थिंकर भी कहा जाता है इनको। और अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, स्वर्णिम संतुलन, स्वर्णिम संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी पीछे 2020 के यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। अरस्तु ने दिया है स्वर्णिम संतुलन का कॉन्सेप्ट, जो कि मिडल पार्ट, ना एक्सट्रीम जाके ना मॉडरेट होके, एक जो मिडल पार्ट को अपने हमें अपनाना है, यही बताया गया अरस्तु के द्वारा स्वर्णिम संतुलन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार अच्छी तरीके से इसको समझ लें। पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल, पूंजीवाद का जो धर्मशाला मॉडल दिया है वो राजकृष्ण ने दिया है। ये कई एग्जाम में मैंने देखा है पूछा गया है। एम एंट्रांस अभी 2016 का हुआ था, 2020 का हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूंजीवाद का धर्मशाला मॉडल किसने दिया है। तो इसको याद रखें, राजकृष्ण जी ने दिया है पूंजीवाद का धर्मशाला मॉडल। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिख ही जाता है क्वेश्चन, तो इसको याद कर लें। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, प्लेटो ने ये दिया है अपना आइडिया। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से याद रखें। साधन बीज है और साध्य वृक्ष, साधन और साध्य की पवित्रता की बात गांधी जी ने करी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्शन है। लॉक का प्राकृतिक अधिकार के अंदर क्या क्या चीजें जुड़ी थी? तो जो लॉक के प्राकृतिक अधिकार उन्होंने अपनी संकल्पना दिया, उसके अंदर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीन चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ये बुक है इनकी, डेविड वाल्डो की, आइडिया एंड द इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के द्वारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसकी स्थापना मानी जाती है। फ्रैंक मैरिनी जिन्होंने मिन्नो ब्रिग्स पर्सपेक्टिव के ऊपर अपनी बुक लिखी थी, और उसके बाद डेविड वाल्डो ने, इन्हीं दोनों के कारण 1971 के दशक के अंदर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की स्थापना मानी जाती है। और अगली कोटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखी जाती होगी, वह और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब वहां पे सिविल राइट चल रहे थे इंग्लैंड के अंदर, तो ये कोटेशन इन्होंने दी थी हॉब्स ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी, जे.एस. मिल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है ये भी, क्योंकि वो उपयोगितावाद के अंतिम थिंकर थे। और जे.एस. मिल जो कि प्रथम व्यक्तिवादी माने जाते हैं, इन्होंने ऑन लिबर्टी, इनकी जो बुक है उसको याद रखें। ऑन लिबर्टी के उन्होंने जस्टिस जो फ्रीडम की बात की है, जिसके अंदर इन्होंने अल्पसंख्यकों की फ्रीडम की बात की है, और उनको भी मताधिकार और महिलाओं की जो स्वतंत्रता की बात की है। इन सब चीजों को याद रखें। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, मार्गेनथाउ की बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ये तो पूछा ही गया था अभी 2021 के जो यूजीसी नेट के अंदर आया था, इनकी पूरी बुक का नाम पूछ लिया गया था, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द पावर स्ट्रगल पावर एंड पीस, ऐसी इनकी बुक थी पूरी। पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, इनकी बुक का पूरा नाम था ये, पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, मॉर्गेनथाउ की बुक थी। और इसके अंदर इन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे कि राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कैसे जो संरचनाएं होती हैं कैसे होती हैं। तो इनको एक बार अच्छी तरीके से देख लें। आईआर के बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है, और इन्हीं से जुड़े एक थिंकर है E.H. कार, उनको भी रियलिस्ट थिंकर माना जाता है। इन्होंने लिखी थी 30 ईयर क्राइसिस बुक, तो एक बार देख लें इनको भी अच्छी तरीके से। संचार सिद्धांत, रॉबर्ट वीनर जुड़े संचार सिद्धांत के साथ। और भारत की विदेश नीति जो पंचशील, जो 1954 के अंदर चाइना के साथ इस समझौता हुआ था, जिसके अंदर शांतिपूर्ण रहना और सहस्तित्व की नीति, और जो उन्होंने 5 सिद्धांत बताए थे, एक बार अच्छी तरीके से देख ले। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखी है पंचशील के ऊपर वीडियो, अगर किसी को देखनी है तो वहां से वो देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा किसने दी थी? तो ये रीगन थे, जिन्होंने संयुक्त संघ को दुष्ट साम्राज्य कहा था। खेल सिद्धांत किसके साथ जुड़ा है? तो ये न्यूमैन के साथ जुड़ा हुआ है खेल सिद्धांत। अगले जो इंपॉर्टेंट थिंकर है, जो इनकी पुस्तक थी माओ त्से तुंग, इनका जो सांस्कृतिक क्रांति था, ऑन कल्चरल रेवोल्यूशन जो इनकी बुक थी, इनके अंदर उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति की बात कही है। और उन्होंने 100 फूल खिलने दो, ऐसी उनकी अवधारणा थी कुछ
एक बार देख लें उनकी कोटेशन को अच्छी तरीके से। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उनकी वीडियो उनके बारे में मैंने एक आधे क्वेश्चन में बता रखा है अच्छी तरीके से, तो वो भी आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें। और जो अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे कहा जाता है, पिता किसे आता है, तो ये अरस्तु हैं, क्योंकि इन्होंने 158 देशों के संविधान जो बताते हैं तो उनका इन्होंने तुलनात्मक स्तर पे अध्ययन किया था, इसीलिए इनको तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2019 के मेरे ख्याल से यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छी तरीके से इसको एक बार समझ लें। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज लिस्का। जॉर्ज लिस्का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर संतुलन सिद्धांत की बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, सारे के सारे इलीट थिंकर, इलीट थ्योरी जो इनकी है। इसके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो सी मिल्स जुड़े हुए हैं शक्ति अभिजन के साथ, विल्फ्रेड प्लेटो जुड़े हुए हैं अभिजन का परिचलन के साथ, गिटोनो मॉस्का जुड़े हुए हैं वर्ग संघर्ष, और रॉबर्ट मिशेल जुड़े हुए हैं अल्पतंत्र का लोहा तंत्र। तो ये याद रखें। और प्लेटो ने कभी इलीट को कब्रिस्तान ऐसी कुछ संज्ञा दी थी प्लेटो ने, तो एक बार वो भी देख लें। मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उनकी वर्डिंग, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था अभी लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर, तो एक बार उसको भी अच्छी तरीके से आप देख लें। सैमुअल पी हंटिंगटन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, सैमुअल पी हंटिंगटन और ईएन बेल हो गए जिन्होंने एंड ऑफ आइडियोलॉजी दिया है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन पी हंटिंगटन हो गए, फ्रांसिस फुकुयामा, ये इतने इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनके बिना कोई एग्जाम पूरा होता ही नहीं। इनका क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम के अंदर मिल ही जाएगा, तो इनको एक बार अच्छे से देख लें। सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रांसिस फुकुयामा, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड द लास्ट मैन, उनकी जो पुस्तक है, उन दोनों थिंकर को बहुत अच्छी तरीके से देख लें। हर एग्जाम में मैंने देखा है इनसे इंपॉर्टेंट पूछे ही गए हैं क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जोसेफ नाई। जोसेफ नाई जुड़े हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट के साथ। शक्ति के हित में न्याय, तो ये शक्तिशाली के हित में जो न्याय की संकल्पना दी थी थैलीमैकर्स ने दी थी, और न्याय की जो अवधारणा दी थी प्लेटो ने, इसी में इनका एक वाद विवाद था थैलीमैकर्स का। और इन्होंने और जो प्लेटो ने जो उस समय न्याय की अवधारणा दी थी, उन्होंने कहा था कि जो अपना कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से करते हैं वही न्याय है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है V.I. लेनिन ने। तो ये क्वेश्चन थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो एक बार आप अच्छी तरीके से इनको देख लें, ये कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी आपके सामने सीरीज लाई है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। अगर कुछ कमी रह गई है तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपको अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर जरूर उसका सुधार करूंगा। और अच्छी तरीके से अगर आपको किसी को इसका PDF चाहिए तो मेरे साथ वो टेलीग्राम पर जुड़ सकता है, मैं वहाँ पे उसको इसकी PDF ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपने मेरी वीडियो को देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। आप सबने मेरी वीडियो को देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।